तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्जाम देने वाले दोस्तों, उनके लिए मैं दोस्तों आज ये ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं दोस्तों। इससे पहले मैं 7 वीडियो डाल चुका हूं, जाके प्ले लिस्ट में आनंद ले सकते हैं सेट का। तो दोस्तों आइए और जल्दी से जुड़ने पे, अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आते हैं दोस्तों आज के सेट नंबर 8 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये नारा जो दिए थे दोस्तों अरविंद घोष दिए थे दोस्तों। किसने दिया था? तो दोस्तों अरविंद घोष दिए थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो थे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओवर टैलेंटेड आदमी थे, योगी भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, राष्ट्रवादी भी रहे दोस्तों। अलीपुर बम कांड में उन्हें दोस्तों कैद भी कर लिया गया था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और दोस्तों अपना आश्रम बना लिए थे पुडुचेरी में, वहीं पर रहने लगे थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नील विद्रोह में है कौन कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि यह विद्रोह जो है 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। तो नहीं दोस्तों, यह विद्रोह जो है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों विद्रोह जो दोस्तों क्या कहते हैं किसानों के द्वारा शुरू हुआ था 1858 ईस्वी में। हालांकि वो 1859 बंगाल के नदियां में बहुत ज़्यादा रूप से एक्टिव हो गया था। 1861-62 सही नहीं होगा। अब आते हैं कुछ अति ऑप्शन 2 पे, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने की थी। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसका नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। जैसे संथाल विद्रोह में दोस्त थे सिद्धू और कान्हू थे, उसी तरह दोस्तों इसमें विश्वास भाई थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अति ऑप्शन 3 पे, आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी दोस्तों। इस देश का हमेशा से ताकत हिंदू मुस्लिम एकता ही रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे दोस्तों और सफलता भी मिली थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 2 और 3 दोनों हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा ये पूछ रहा हूँ दोस्तों, नदिया का नाम आया था बंगाल के नदिया से दोस्तों। यह आंदोलन शुरुआत हुआ था 1859 ईस्वी में। तो नदिया एक्सप्रेस के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर, बिरसा मुंडा के गुरु थे दोस्तों। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो वो थे आनंद पांडे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, इसमें मिलान करना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, ये भी सही बात है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल गलत है दोस्तों। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था 1813 ईस्वी में दोस्तों। ये होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत चूज करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, करा 1857 की क्रांति के समय पे दोस्तों, एट द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कौन था बताइए दोस्तों? तो वो थे दोस्तों कैनिंग साहब थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन थे? कैनिंग साहब थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1856 से लेकर 62 के बीच में इनका रेंज रहा है। लॉर्ड बेंटिंग जो थे दोस्तों, विलियम बेंटिंग सती प्रथा को खत्म करने का काम किए थे। डलहौजी जो है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरह से लेटा लेटा के मारा गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? तो इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए। और दोस्तों ये 1893 में भाग लिए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दोस्तों अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था दोस्तों। ये जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और दोस्तों ये सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। मराठा पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है दोस्तों किससे? तो BR अम्बेडकर से संबंध है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर, लिन लिथगो आयोग का उद्देश्य था दोस्तों, क्या था? तो नासिक षड्यंत्र केस जो है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, लिन लिथगो का आयोग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो लिन लिथगो आयोग का उद्देश्य था दोस्तों भारतीय कृषि में संकट से संबंधित है दोस्तों, ये आयोग था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो के बारे में कुछ चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव के समय में वही बायस रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों निगेटिव चीज़ पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि दोस्तों मुजफ्फरपुर बम दोस्तों कौन थे? खुदीराम बोस थे। तो बिल्कुल थे दोस्तों, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे दोस्तों, किंग्स फोर्ट के गाड़ी पे मारे थे। हालांकि मरा नहीं था दोस्तों, केनेडी मर गया था दोस्तों, उसकी केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मरी थी। दिल्ली षड्यंत्र केस दोस्तों रास बिहारी बोस थे दोस्तों, ये भी सही है।
नासिक षड्यंत्र केस जो है दोस्तों बरिंद्र घोष के द्वारा किया गया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कीजिए, ये वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नासिक षड्यंत्र केस जो है दोस्तों एक तरह से जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा एक तरह से किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रैंड मर्डर केस जो है दोस्तों चापेकर बंधु द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दो बंधु थे चापेकर, उसने क्या किया था, रैंडर का मतलब हत्या कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को बंगाल विभाजन का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय विद्रोह के समय दोस्तों वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी रेल वगैरह चलाया था, डाक तार चलाया था। फिर दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यही लाया था दोस्तों। लॉर्ड मिंटो जो है दोस्तों रीड एवं लॉर्ड मिंटो के समय में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, कहाँ पे किया गया था बताइए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों पहला ऑप्शन बता रहा है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का दोस्तों क्या किया गया था, आयोजन किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में, तो ये भी बात सही है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था दोस्तों, कौन था दोस्तों, तो पहला आश्रम जो गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, अभी तक आप क्या पढ़े थे, साबरमती आश्रम, लेकिन पहला आश्रम जो था दोस्तों कहाँ था दोस्तों, कोचराव आश्रम जो था अहमदाबाद के पास स्थापित किया गया था 1915 ईस्वी में। और दोस्तों उसके बाद साबरमती आश्रम दोस्तों 1917 से लेकर 30 तक दोस्तों वहीं पे उनका दोस्तों क्या था, गेस्ट हाउस था एक तरह से। सारा निर्णय मास्टरमाइंड आदमी तो वहीं से लेते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, तो कौन दिया था दोस्तों, तो एस नायर ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। कामा गाटा मारू घटना कब हुई थी दोस्तों, 5 स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो सितंबर 1914 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों समाचार पत्र दिया गया और उसके संस्थापक का नाम दिया गया, इसको मिला देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि तहजीब उल अखलाक किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना का गया था दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ये दोस्तों। क्यों दोस्तों, इसमें निगेटिव पूछ रहा है तो गलत वाला जवाब देना है। दी पायनियर दोस्तों जॉर्ज एलन थे, ये सही है दोस्तों। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है दोस्तों। दी सोशलिस्ट एम एन राय के द्वारा नहीं लिखा गया था दोस्तों, एस ए डांगे के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 और 4, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों तहजीब उल अखलाक जो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं लिखा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दोस्तों कॉमरेड लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। कॉमरेड उसका बहुत ही फेमस कृति है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी दोस्तों, तो भारत की संविधान सभा जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिए। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेट प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि केवल आंसर सुन लेने से दोस्तों आपका प्रैक्टिस नहीं होता है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं खुद भी इसका साक्षी रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों वो भी बीपीएससी का तैयारी करना जो खुद भी बीपीएससी का एक बार सिंगल बार एग्जाम नहीं दिया, तो उनको क्या पता कि कौन इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हर चीज़ पढ़ के दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है। जीके क्या दोस्तों अनंत है, लेकिन आप जीके में भी सिलेबस है ना दोस्तों, उसी को पढ़ते हैं। आप कोई से कहेगा तो जीके पढ़ते पढ़ते पूरा जिंदगी बूढ़ा हो जाएगी, लेकिन 100 में से दोस्तों 40 क्वेश्चन सही नहीं होता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता। आपको डिपेंड पढ़ना है, अनुभवी आदमी के साथ पढ़ना है। मैं खुद दोस्तों 2 से 3 बार मेंस लिखा हूँ दोस्तों, ठीक है, 3 बार मेंस लिख चुका हूँ अभी तक बीपीएससी का दोस्तों, तो मुझे अनुभव है दोस्तों कैसे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मेरा खुद एक दोस्त जो है अभी भवन निर्माण विभाग में पोस्टेड है। ठीक है दोस्तों, 2018 का घटना बता रहा हूँ दोस्तों। प्लेटफॉर्म में जिस समय रेलवे का वगैरह का एग्जाम आया था, तो मैं, मेरा दोस्त और एक और लड़के थे दोस्तों, तो क्या कहते हैं उस समय हम लोग थे, तो मेरा दोस्त वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह में पढ़ाता था, हम भी कुछ दिन के लिए पढ़ाते दोस्तों। तो सेट वगैरह बनाने का काम जो है दोस्तों होता था। कुछ लड़के होते हैं दोस्तों जल्दी से किसी भी कमेंट में लिख देते हैं कि सर ये गलत है वो गलत है। देखिए
जो सेट तैयार किया था 7 से 8 टीचर के मतलब नज़र से गुजरता है। 1-2 जो है मिस प्रिंटिंग एरर रहता है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन खासकर जो अच्छा स्टैंडर्ड जो सेट बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म हुआ, डॉक्टर रंजीत से उसके द्वारा हुआ, एडिटोरिया के द्वारा हुआ, तो उसमें 100 में 1-2 क्वेश्चन तो प्रिंटिंग एरर दोस्तों किसी बुक में भी पढ़िएगा तो 5% एरर आता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं जो 100% आइडियल हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सब बातों को, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा मत भटकिए और दोस्तों पॉजिटिव रहिए हमेशा। 30 दिन बचा हुआ है, फुल एनर्जी के साथ दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिए और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप हमारा सेट फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में बताता हूँ कि अगर आपको 10% भी कान में टिक गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद से अपना रास्ता तय कीजिए। और एक बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप बोले थे सर कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर देते हो, तो मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे। मेरा दोस्तों जो चैनल है चौधरी जी के जीएस, उसके चैनल वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वीडियो देखिए। आज मैं दोस्तों एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों घबराना नहीं, और 30 दिन बचा हुआ है। रोज 2 से 3 सेट का एकदम पहले एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर 1.5 गुना स्पीड देखिए, फिर 2 गुना स्पीड देखिए, मतलब धुआं धुआं कर दीजिए दोस्तों। मतलब जान लीजिए कि जान चला जाए लेकिन एग्जाम नहीं खराब होना चाहिए। अगर वो एक बार पास कर गए दोस्तों तो इस बार आप टीचर नहीं रहिएगा, आपका एक अलग ही भौकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जमनालाल बजाज ने की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है दोस्तों, ठीक है। कौन सा शहर था दोस्तों? तो लोथल था दोस्तों। इसका मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों लोथल जो था ना, एक तरह से पोर्ट था, बंदरगाह था दोस्तों। तो बंदरगाह था तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जो सभ्यता था तो क्या करते हैं, जैसे अभी मेन गेट जो होता है रोड साइड रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उस समय जो मेन जो क्या कहते हैं गेट जो रहता था घर का, रोड साइड नहीं होकर दोस्तों क्या करते, उल्टा साइड रहते थे। लेकिन लोथल में ऐसा मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा धारणा रहा होगा कि जैसे बंदरगाह वगैरह है तो सामान वगैरह का दोस्तों क्या होता है, ढोलाई होकर आता है तो जल्दी से सामान घर में एंट्री ले ले, उल्टा साइड से घुसाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए दोस्तों जो मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार बनाने वाला एकमात्र प्रथा दोस्तों लोथल में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन दोस्तों आपको कहाँ पे है? तो वह दोस्तों आपको राजस्थान में, धौलावीरा आपको गुजरात में जगह है, चनहुद्रो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चनहुद्रो जो दोस्तों कॉस्मेटिक वगैरह के खोज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 और 28 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद है दोस्तों। और दोस्तों इसमें व्यवस्था का भी इसमें वर्णन किया गया दोस्तों, ठीक है। सोम देवता का वर्णन किया गया, अर्जुन देवता का क्या कहते हैं दोस्तों, जो बारिश करते हैं दोस्तों उन देवता का भी वर्णन किया गया। इंद्र का वर्णन, सॉरी दोस्तों, जो बारिश करवाने वाले दोस्तों कौन है? इंद्र देवता हमारे इष्ट हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। और सबका दोस्तों मतलब ऋग्वेद जो है वर्णन किया गया लगभग देवी दुर्गा के बारे में। सामवेद जो है दोस्तों संगीत का वर्णन किया जाता है, उसमें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? अंग महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वो थी दोस्तों प्रारंभिक राजधानी जो थी मालिनीन थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाद में चंपा बन गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंग वाला एरिया कौन हो गया दोस्तों? तो आपका मुंगेर भागलपुर वाला एरिया जो है ना दोस्तों, वो अंगिका मतलब अंग एरिया है दोस्तों, वहाँ पे अंगिका भाषा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान एवं महायान, बिल्कुल गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगति जब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बटा था, महायान और हीनयान में दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये बात सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है, तो बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि मतलब महायान और हीनयान का अंतर बता देता हूँ। हीनयान जो थे दोस्तों वो क्या करते थे, अभी भी दोस्तों पूजा वूजा में क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। और महायान जो है दोस्तों वो क्या हुआ, एक समय के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा वगैरह आ गया था, इसलिए देखते हुए कि बौद्ध धर्म का भी मंदिर मिलता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 पे, नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो वो था दोस्तों आपका समुद्रगुप्त दोस्तों, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके बारे में दोस्तों इसके समय के सिक्के से ऐसा पता लगाया गया है कि इनके सिक्के पर दोस्तों उसका चित्र जो है बीना बजाते हुआ है, इससे पता लगता है कि ये जो था दोस्तों संगीत प्रेमी भी था। कुमार गुप्त प्रथम जो था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे,
कलिंग नरेश जो है खारवेल का संबंध जो है किससे है दोस्तों, बताइए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, तो यह दोस्तों चेदी वंश से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसने दोस्तों बहुत ही साम्राज्य का विस्तार किया था। बात है 25 में निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों 26 पे किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था, तो किसने दोस्तों बदल दिया था, तो राजेंद्र प्रथम ने, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह निम्न में से किस जैन तीर्थ की शिक्षा है दोस्तों, तो किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है दोस्तों, तो बताइए। तो यह जो दोस्तों पार्श्वनाथ के दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 पे आते हैं दोस्तों। 28 क्या कहता है दोस्तों, तो 28 क्वेश्चन कहता है कि निम्न से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो बलवन से संबंधित को क्या नहीं है दोस्तों, तो उसने रक्त कहा कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसने नौरोज प्रथा को बंद करा नहीं दोस्तों, बंद नहीं करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका गलत हो गया, ये जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाई थी। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों, जो आप मुसलमान धर्म में देखते हैं कि कोई झुक के, घुटने के बल झुक के दोस्तों राजा का सलामी देता है, उसको दोस्तों सिजदा बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रथा को बोलते हैं। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज का मतलब होता है दोस्तों, मुगल काल में दोस्तों दीवाने अर्ज का मतलब होता है दोस्तों सैन्य विभाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीवाने को ही जो है किसान विभाग को बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था दोस्तों, तो कौन था दोस्तों, तो वह था दोस्तों, आपको बताइए दोस्तों, आंसर बताइए इसका कौन है, तो वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था मतलब सैनिक को नगद वेतन देने का सबसे पहले शुरू किया था। और सिकंदर लोदी जो था दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था, इसने दोस्तों मंदिर को तुड़वा के कसाईयों को दोस्तों तौलने के लिए दे दिया था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था दोस्तों, कौन नहीं था दोस्तों, तो मुहतसिब जो दोस्तों अष्टप्रधान में नहीं था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन था, तो दोस्तों मैं बोल देता हूँ। उसका पेशवा था, चिटनीस था दोस्तों, ठीक है। सर ए नौबत था, उसको सेनापति बोला जाता है दोस्तों। पंडित राव था, ठीक है। मजमूदार था, बाकिया 20 था दोस्तों। सुमत या दबीर था और न्यायाधीश था दोस्तों। अष्टप्रधान मतलब 8 जो है दोस्तों मेन डिपार्टमेंट था। बात है क्वेश्चन नंबर 31 पे। जब्ती प्रणाली का संबंध था दोस्तों किससे है दोस्तों, तो जब्ती प्रणाली का जो संबंध है दोस्तों भू राजस्व से है दोस्तों, ठीक है। भू राजस्व से है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व प्रशासन। अब आते हैं 32 पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो वो मिलता है दोस्तों आपको लहुरा देव से, ठीक है दोस्तों। लहुरा देव से दोस्तों जो है कृषि का प्रमाण मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था दोस्तों, तो दोस्तों पाली भाषा का यूज किया था और ब्राह्मी लिपि का दोस्तों उस पर बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 में। प्रसिद्ध नाटक मृच कटिकम किसने लिखा था दोस्तों, तो शूद्रक ने लिखा था। कालिदास के द्वारा दोस्तों रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये सब लिखा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों, आइए बताते हैं दोस्तों। तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए किसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों ऑप्शन में। तो ये बोला जाता है अहमदाबाद को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिकल दोस्तों, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO बोला जाता है उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है दोस्तों, तो किस राज्य में बताइए, तो वो है महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। वहीं पे अभी एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है दोस्तों, शिवसेना से टूट के दोस्तों वो अभी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 पे। गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है दोस्तों, तो गेहूं का बोटनिकल नेम क्या है दोस्तों, व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ दोस्तों गेहूं का बोटनिकल नेम है दोस्तों आपको हो जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, तो वो हुई थी 1953 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आते हैं ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होते हैं दोस्तों कितने मतलब बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, तो जो व्यक्ति मतलब एक तरह से आँख से नहीं देख पाता दोस्तों उसके लिए किया जाता है। मोटा मोटा अक्षर रहता है, अक्षर से पकड़ना रहता है। बात है
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है दोस्तों? तो यह जो दोस्तों बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्या माध्यम होना चाहिए दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए बताइए दोस्तों? तो बच्चों का जो मातृभाषा मतलब ठेठी भाषा में उसको सिखाना चाहिए। जैसे आप मैथिली से है तो मैथिली से सीखिए, अंग क्षेत्र से तो अंगिका पढ़ाइए, ठीक है, अवधि से तो अवध से तो अवधि पढ़ाइए, ठीक है, ताकि जो बच्चा जो है जल्दी कैच कर ले। 43 पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो इसका मेन कारण क्या है? बच्चों को दोस्तों क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के दोस्तों अवसर देना है, इसका मेन काम है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों पाठ के अभ्यास के अंत में गतिविधियां देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम है दोस्तों? स्काई हॉक है दोस्तों इसका नाम, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाया है? किस देश ने चलाया दोस्तों? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने चलाया दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। और दोस्तों यहीं का दोस्तों रोजर फेडरर लॉन टेनिस का दोस्तों बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है। जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन है, जापान का टोक्यो है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है दोस्तों? तो कितना है दोस्तों? राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है बताइए? तो वो है दोस्तों आपका 6.4% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेशनल डेफिसिट बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है, उसको मई 2023 में निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किससे किया गया है नियुक्त दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों आपको अजय बंगा को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाम है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग इतना रुपया के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया दोस्तों। कितना का बजट है दोस्तों इस बार पूरे राज्य सरकार का दोस्तों 23 से 24 के में? तो 2.62 लाख करोड़ का दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा एक खनिज जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? मतलब ब्लड को कंट्रोल करने के लिए क्या लेना चाहिए दोस्तों? तो सोडियम लेना चाहिए। इसलिए बोला जाता है दोस्तों आप नमक खाइए, ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है? तो कौन सा है दोस्तों? तो होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम जो है दोस्तों, ठीक है, जो होता है दोस्तों गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक क्या होता है? अनुवांशिक मतलब होता है दोस्तों हेरिडेटरी जो है दोस्तों डिफॉल्ट आ जाता है सो, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है? आदमी का दोस्तों चेहरा कद ये सब जो दोस्तों छोटा होने लगता है, बौद्धिक क्षमता नहीं विकसित होता है, मतलब मेंटली एबिलिटी जो है उसके अंदर नहीं आ पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइटा को आमतौर पर कहा जाता है? कहता है बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों पराग, दोस्तों पराग खाने वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है। फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है कहाँ पे दोस्तों? फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है दोस्तों, क्या होता है? तो फल में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए जितने मेरे शिक्षक गण हैं एवं शिक्षिका गण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का उत्पाद क्या है दोस्तों? कि मतलब पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, जो आदमी लेता है, और आदमी जो छोड़ता है उसको क्या करता है? पेड़ पौधा लेता है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है दोस्तों? अलैंगिक प्रजनन की विधि मतलब होता है दोस्तों विदाउट सेक्स जो है प्रजनन करने की जो होती है विधि होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका निषेचन हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो निषेचन है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? ठीक है, मतलब आप जब क्या होता है नींद का बीमारी आता है, बहुत जो कमजोरी वगैरह नहीं होता दोस्तों, तो इसका मेन लक्षण क्या है दोस्तों? तो इसका मेन कारण दोस्तों है क्या है कि लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, ये सब दोस्तों ये सब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों होता है बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो आना, नींद आना, ये सब दोस्तों इसी में आ जाता है। तो इसे और इस बीमारी को दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिप्नोसोमा बोलते हैं, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, अगर बोला जाए भेदन क्षमता का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है दोस्तों, जैसे एक सुई से आपके शरीर को गोदा जाएगा और एक क्या कहते हैं दोस्तों, मोटा चीज़ से गोदा जाएगा, लकड़ी से गोदा जाएगा, तो कल जल्दी कौन घुसेगा, तो सुई घुसेगा, तो उसका भेदन क्षमता क्या ज़्यादा है। तो गामा किरण का जो है दोस्तों भेदन क्षमता ज़्यादा होता है और अल्फा किरण का आयनन क्षमता ज़्यादा होता है। आयनन क्षमता का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी। जो क्या होता है गामा किरण, क्या कहते हैं दोस्तों, अल्फा किरण जो होता है दोस्तों जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं गामा किरण भेदन क्षमता ज़्यादा होगा और अल्फा किरण का आयनन क्षमता ज़्यादा होगा। इसको दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं आयनन क्षमता को, और भेदन क्षमता को दोस्तों पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगाया जाता है। देखते हुएगा बहुत बूढ़ा लोग जो है ना, उसका जो चश्मा दो भाग में कटा हुआ था, जब देखना होगा तो ऊपर ऐसे नीचे करके आंख देखेगा, और जब दोस्तों किसी आदमी को देखना होगा तो ऊपर से देखेगा। ठीक है, तो उसको दोस्तों यही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष वाले में दोस्तों अवतल लेंस लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। कहता प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रकाश वर्ष देख के समय नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, दूरी दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लिख लीजिए दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो कितनी है दोस्तों, वर्ग जो है दोस्तों 18 है और आवर्त जो है दोस्तों क्या है 7 है दोस्तों। वर्ग मतलब होता है दोस्तों आपका क्या होता है वर्टिकल लाइन दोस्तों। ठीक है, कॉलम जो है 18 है और दोस्तों आपका दोस्तों क्या है, ये क्या कहते हैं, रो जो है दोस्तों 7 है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों परमाणु संख्या पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, जबकि पुराना जो था वो परमाणु भार पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है दोस्तों, तो उसके क्या गलनांक को घटा देती है दोस्तों। क्या करते हैं, गलनांक घट जाता है। आप किसी चीज़ में अशुद्धि मिला दीजिए, जैसे पानी है दोस्तों, उसमें मिला दीजिए बालू वगैरह, तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, गलनांक घट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल ही भटवाव में नहीं रहते दोस्तों। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं हर चीज़ का जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, इसको दोस्तों अंग्रेजी में मायोपिया बोला जाता है। तो मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो करते हैं अवतल लेंस का दोस्तों। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसको कॉनकेव लेंस बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष जिसको दोस्तों क्या करते हैं दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत सेल में संकेत में परिवर्तित करता है, विद्युत संकेतन में किसने कौन पर क्या करता है चेंज करता है दोस्तों, तो है माइक्रोफोन। और दोस्तों इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं दोस्तों। तो ग्लूकोज का आपका फार्मूला होता है दोस्तों, मैं यहीं पे लिख देता हूं दोस्तों, थोड़ा आपका कंफर्म हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज का फार्मूला, जो आप दोस्तों थोड़ा भी थकान होता है तो डालते हैं गिलास में, घट 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 करके पी जाते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितना परमाणु है, तो 6 है। हाइड्रोजन का कितना है, 12 है। और कार्बन का 6 है। तो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पूछ लिया था, तो अगला क्वेश्चन में हाइड्रोजन पूछ लेगा, कभी कार्बन पूछ लेगा, तो आपको सही से समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें 6 है। अब आते हैं क्वेश्चन 64 पर, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का कारण होती है दोस्तों। तो लोहे में जो जंग है दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मैं दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग उतना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय के धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपका दिल अगर धक धक कर रहा है ना दोस्तों, तो पोटेशियम खाइए, उसमें मछली खाइए दोस्तों, मांस खाइए, फल सब्जी वगैरह खाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, हर चीज़ लिमिट में रहना चाहिए। सोडियम जो दोस्तों रक्त को नियंत्रित करने में सोडियम भी सहायक होता है, लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए तो एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसमें पोटेशियम होगा, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है। मतलब अज्वलनशील का मतलब होता है मतलब जो आग लगाने में सहायक नहीं हो, ठीक है, मतलब जो नहीं जलता हो। जबकि हाइड्रोजन गैस ये क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। तो दोस्तों क्या ये विचार आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है? बताइए बताइए सर लोग, और जितने भी मैडम लोग हैं सब बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका सही है, ठीक है। हीलियम जो है हाइड्रोजन गैस से हल्की है, ये गलत है। हीलियम और हाइड्रोजन जो है भूमि। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि हीलियम जो हाइड्रोजन गैस से हल्की है दोस्तों, तो ये गलत है, ठीक है। हीलियम जो है क्या भारी है दोस्तों, ठीक है। हीलियम जो होता है 4He2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है परमाणु भर जाता है, जबकि हाइड्रोजन का 1H1 होता है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल 1। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इतना अच्छा क्वेश्चन साइंस का आ गया तो समझिए दोस्तों आप एसडीएम अगर बनने के लायक हो गए, अगर ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जाइएगा ना दोस्तों ये सब सेट बना के, तो बीपीएससी का पेपर आपको हलवा लगेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि इतना लेवल का पूछ नहीं सकता दोस्तों। आपका लेवल इसीलिए थोड़ा वो अप किया जाता है क्योंकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहे। अब आते हैं 67 पे दोस्तों कह रहा है साबुन मुख्यतः लवण होता है, किसके होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए दोस्तों। फल को ताज़ा रखना है, आप लोगों को पता है दोस्तों, फ्रिज में रखते हैं, लेकिन दूसरा और भी मेथड है, बताइए। तो किस अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला हो जाता है HCOOH, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 69 पर, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो क्या कारण है दोस्तों बताइए। तो गैस का जो है दोस्तों क्या होता है, गैस में अणुओं के बीच का स्थान जो होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, गैप होता है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ठोस में क्या होता है, अणु बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, एकदम ठोस सॉलिड होता है, ठीक है। द्रव में दोस्तों थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा होता है गैस के अणु के बीच का। और गैस में आइए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों दूर दूर होता है अणु, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों उसको कंप्रेस करके एक जगह लाया जा सकता है। इसीलिए देखते हुए वहीगा दोस्तों, आपको गुब्बारा में, सिलेंडर में गैस को भर दिया जाता है, टायर में, ट्यूब में, ठीक है ना। तो कंप्रेस करके ही भरते हैं दोस्तों, पंप से भरते हैं। ऐसे भर लीजिएगा हाथ से पकड़ के दोस्तों। पानी को एक चूल्हा लेके आप गिलास में डाल दीजिएगा, लेकिन गैस पकड़ के एक चूल्हा डाल दीजिएगा, डाल के दिखाइएगा तो कभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल के दिखाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, इथिन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो किस कार्य के लिए किया जाता है इथिन का प्रयोग, बताइए दोस्तों, कमेंट में लिखिए। तो कहता है कि मस्टर्ड गैस के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। कृत्रिम रंग के निर्माण में, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है। कृत्रिम रंग के निर्माण में दोस्तों आप लोग जो लगाते हैं ना होली में, उसमें दोस्तों इथिन का प्रयोग होता है, थोड़ा बच के, केमिकल वगैरह रहता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है, कितने अंतराल के बाद दोस्तों, 6 महीने के बाद, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हो जाता है दोस्तों आपके सिक्किम में दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त मणिपुर तथा गोवा में भी दोस्तों यह व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों त्रिस्तरीय ढांचा पे व्यवस्थित था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के मतलब वहाँ पे लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है दोस्तों, तो किसके तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद 178 के तहत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है दोस्तों। कब से, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कब से मतलब 5 वर्ष तक रहेगा दोस्तों, जिस दिन अपने पद पे ग्रहण लेगा, जिस दिन लेगा उस दिन से 5 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों मतलब ग्रहण ले लिया, 20 दिन के बाद ज्वाइन कर रहा है ऑफिस, उसके बाद कहेगा कि हम अपना मन से रिटायर करेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 में, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। अब दोस्तों क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है दोस्तों आपका आर्टिकल 32 है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कहा था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर ये नहीं होता दोस्तों तो समझिए कि अगर आप एक बार दोषी घोषित हो गए तो सऊदी अरब की तरफ बीच चौराहे पे आपको फांसी की सजा दे दिया गया था। तो दोस्तों सोचिए कि कितना सुंदर संविधान है। हालांकि दोस्तों इस देश में संविधान का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है कभी कभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वो हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, पहले बुजुर्ग जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनका खराब जो है स्वास्थ्य जो है हमेशा खराब रहता था, जिसके कारण 2 दिन बाद उसको हटा दिया गया और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया गया था अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन है दोस्तों? तो वो हो जाता है आपको दोस्तों राज्य की विधानसभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य की विधानसभा जो है दोस्तों महाअभियोग का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो वो लाया गया था दोस्तों 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। बात है 79 पे दोस्तों, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों? बताइए। तो 25 साल अगर आपका उम्र है दोस्तों तो आप संसदीय का फॉर्म भर दीजिए, इस बार आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 25 साल वाले सब भर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते इसमें अप्लाई करने के लिए 1-2 करोड़ रुपया पैसा होना चाहिए दोस्तों टिकट लेने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल और विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया दोस्तों? तो वो कौन सा है दोस्तों? तो 10वां अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन मतलब 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोस्तों ये लाया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था दोस्तों? तो बताइए किसने किया था दोस्तों? तो वो थे दोस्तों आपके महान व्यक्ति कौन थे दोस्तों? बताइए। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के दोस्तों क्या थे? बेटा थे। ठीक है दोस्तों, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था दोस्तों? तो ये लाया गया था दोस्तों राजीव गांधी के काल में दोस्तों। इसको दोस्तों मिस्टर क्लीन भी बोला जाता है दोस्तों। इन्हीं के दोस्तों कार्यकाल में दल बदल अधिनियम आया था दोस्तों। ठीक है, ताकि दोस्तों मिसयूज नहीं हो। दोस्तों क्या करते हैं कि कोई जो है नेता ये मतलब जिस पार्टी का नाम बहुत समय चल रहा होता है उसके टिकट लेके जीत जाता है और बाद में देखता है कि हवा का रुख देख के क्या होता है दूसरे पार्टी में मिल जाता है। तो इसी नियम को रोकने के लिए दोस्तों, इसी नौटंकी को रोकने के लिए राजीव गांधी जो है दल बदल अधिनियम लाया था दोस्तों। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया गया दोस्तों? तो वह दोस्तों आर्टिकल 108। इसको दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लीजिए और ये जो है क्वेश्चन आपका छपना जा रहा है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी दोस्तों? तो बताइए किसने गणना की थी दोस्तों? तो वो थे BKR राव थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मत्स्य एवं खनन क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो मत्स्य एवं खनन क्षेत्र जो है दोस्तों आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। कृषि पशुपालन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअली है, सुन लीजिए। आपका कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ और खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि जो है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्राथमिक हो जाएगा और इसको दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है दोस्तों? किसमें दोस्तों? तो कपड़ा उद्योग में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर जाइएगा मार्केट में तो कपड़ा का ही दोस्तों आपको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, अब तो ढेर मॉल खुल गया दोस्तों, छोटा छोटा व्यापारी का दोस्तों जान निकल गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनको दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब ये बैंकों के फादर का फादर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब बाबा है। अब आते हैं 88 पे दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था दोस्तों? तो कब? दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों? तो 56 से 61 इसमें हुआ था। किसके मॉडल पे था दोस्तों? तो महालनोबिस के मॉडल पे था दोस्तों। अब आते हैं 89 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो भूपटल पे जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों
उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है। हालाँकि वैसे अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है, उसके बाद दोस्तों आपका सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, लेकिन ना ऑक्सीजन दिया गया है, ना सिलिकॉन दिया गया है, इसलिए क्या एल्युमिनियम हो गया है। और इससे अगर ध्यान रखने के लिए आप रख लीजिए, ऑक्सीजन होता है सबसे ज़्यादा भूपटल पे दोस्तों। भूपटल पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा होता है, ध्यान रखिए आप। और उसके बाद छोटा-मोटा जो है थोड़ा बहुत। अगर आपसे वायुमंडल में पूछा जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, ध्यान रखिए। भूपटल पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, अंडर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और उसके बाद आर्गन होता है दोस्तों लगभग 1% के करीब। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भूपटल में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में पूछा जा रहा है। अब आते हैं 19 पे दोस्तों, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? तो वह दोस्तों शनि का। दोस्तों आप बताइए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब मंगल ग्रह जो है दोस्तों पूछ लिया जाता है, इसका रंग कभी-कभी लाल क्यों होता है दोस्तों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं 91 पे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य कारण है? क्या कारण दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा जो है सिंचाई कर दिया जाता है, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना भी दोस्तों क्या होता है, उसमें डाइक वगैरह जन्म ले लेता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों आप देखिएगा ना, किसी ज़मीन पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी कर दिए तो क्या होता है, काई वगैरह जन्म ले लेता है और वहाँ पे उपजा कीजिएगा तो दोस्तों उपजा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें भी दोस्तों अगर आप दे दिया जाता फर्टिलाइज़र तो वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, इससे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से हैंडल करना है, कैसा ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92 पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है दोस्तों? तो हो गया दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो वो है दोस्तों केरला में, एक्चुअली में जो केरला में है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केरला का कितना लिंगानुपात? तो 1084 है दोस्तों, मतलब 1000 लड़का पे 1084 है दोस्तों। जितने बिहार यूपी के बेरोजगार लड़के हैं, आप केरला में जाके बस सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों एक 996 है दोस्तों, 1000 लड़के पे 996 लड़कियाँ हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था तो किसके सहयोग से, बताइए दोस्तों? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। एक दो और बता देता हूँ जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जैसे भिलाई जो है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में इस्पात वो है, वो जो दोस्तों सोवियत संघ मतलब रसिया के सहायता से किया गया था दोस्तों। दुर्गापुर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहायता से खोला गया था दोस्तों। और राउरकेला जो है जर्मनी के सहायता से खोला गया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरोनोजम मृदा कहा जाता है दोस्तों? तो किस मृदा को कहा जाता है दोस्तों? तो काली मृदा को कहा जाता है दोस्तों। इसको कभी-कभी रेगुर मृदा, मतलब कभी नहीं दोस्तों, इसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है दोस्तों। इसमें दोस्तों कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है दोस्तों? तो कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है, बताइए दोस्तों? बताइए दोस्तों, कमेंट में कीजिए। तो कितने ऊंचाई पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका 2500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है 96 पे, पैंटागोनिया का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पैंटागोनिया का जो पठार है आपका दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स है दोस्तों। और इस वर्ष जो है दोस्तों 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसका जो है जो खिताब दोस्तों अर्जेंटीना ही जीता था दोस्तों। इसका कप्तान कौन है? लियोनल मेसी है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में छप सकता है करंट अफेयर में। 97 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधे का नहीं है दोस्तों? तो पौधे का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पौधे का कार्य जो है दोस्तों वायु का प्रदूषण करना दोस्तों पौधे का कार्य नहीं है ये दोस्तों। इसके कारण तो क्या होता है दोस्तों, और वायु में क्या होता है, अच्छा ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण वातावरण साफ रहता है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था दोस्तों, क्या था दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन से था संबंधित, ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरियो जो है दोस्तों ब्राजील का एक शहर है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अर्थ दिवस जो है दोस्तों सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था तो 1900 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील का जो शहर है, ठीक है। अब आता है 99 पे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी छपने का पूरा गारंटी है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका नागपुर में दोस्तों, जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपका मौसम विज्ञान का है जो दोस्तों कहाँ है? तो जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और ज़रूरत से मतलब दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का जो सेट यहीं पर रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत।